सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में खंडेराव और अहिल्या को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि गुरु जी से उनका पद छीन लिया जाता है और इसीलिए अहिल्या और खंडेराव गुरु जी से बात करके उनसे माफी मांगने के लिए उन्हें ढूंढते फिरते हैं और फिर तभी उन्हें यमुनाबाई मिलती है। अहिल्या जब यमुनाबाई से गुरु जी के लिए पूछती है तब यमुनाबाई उन्हें बातें सुना देती है। वो कहती है कि उनसे उनका पद छिनवा लिया और भी क्या, अभी कुछ बाकी रह गया है क्या तुम्हें? और फिर तभी वहां पर गुरु जी आ जाते हैं और वो यमुनाबाई को डांटते हैं। वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो यमुनाबाई। गुरु जी को देखकर खंडेराव गुरु जी से माफी मांगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम तो सिर्फ साहूकार का सच लाना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि आपसे आपकी पदवी छीनी जाए। खंडेराव कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपको बहुत बुरा लगा होगा। और फिर गुरु जी कहते हैं कि हाँ, खंडेराव गुरु जी से कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपको बहुत बुरा लगा होगा। और फिर गुरु जी कहते हैं कि हाँ, हमें बुरा तो लगा था, पहले बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब हमने सोचा, ध्यान दिया कि हमारी भूल ही हमें सुधरने का मौका देगी, तब हमने सब कुछ गुस्सा छोड़कर तुम्हारी बात पर गौर किया। गुरु जी कहते हैं खंडेराव से कि तुम्हारा ये कदम हमारे लिए बहुत ही बड़ा सबक होगा। अंदर ही अंदर गुरु जी भून रहे होते हैं, लेकिन बाहर से खंडेराव को अच्छे होने का दिखावा करते हैं। और तो और खंडेराव के सामने वो हंसते भी हैं और वो कहते हैं कि हमें तो आपकी बात का बिल्कुल बुरा ही नहीं लगा, बल्कि हमें तो खुशी है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। और ऐसा बोलकर गुरु जी खंडेराव को गले से लगा लेते हैं। खंडेराव को लगता है कि उनके जीजा साहेब ने उन्हें माफ कर दिया है और वो उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। और फिर तभी खंडेराव और अहिल्या यही बात बताने के लिए मल्हार राव के पास जाते हैं। यहाँ पर मल्हार राव गंगूबा के साथ ये तैयारी कर रहे होते हैं कि इंदौर को राजधानी घोषित करने में कुछ ही दिन बचे हैं और उसके लिए समारोह की भी तैयारी कर रहे होते हैं। जब खंडेराव मल्हार राव के पास जाते हैं तब खंडेराव को मल्हार राव बहुत ही ज्यादा समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे अंदर तर्क करने की शक्ति आई है, इसे जिंदा ही रहने देना, सदा ऐसे ही रहना और तुम और अहिल्या हमेशा साथ रहना। वो अहिल्या से भी कहते हैं कि कभी खंडेराव का साथ मत छोड़ना। और फिर तभी अहिल्या कहती है कि मैं क्यों साथ छोड़ूंगी, मैं क्या कहीं जा थोड़ी रही हूँ। फिर तभी खंडेराव और अहिल्या मल्हार राव को बता देते हैं कि गुरुजी भाव उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि वो तो उनके लिए खुश हैं। ये जानकर मल्हार राव भी खुश हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ द्वारकाबाई अपनी बेटी सीताबाई को सब कुछ प्लानिंग समझा देती है कि उसे खंडेराव और अहिल्या के साथ कैसे बर्ताव करना है। सीताबाई अपनी माँ की बात मान लेती है और वो अपना व्यवहार बिल्कुल चेंज कर देती है। और तो और अहिल्या तैयार होने के लिए जब साड़ी ढूंढ रही होती है तब सीताबाई अहिल्या के लिए साड़ी लेकर जाती है। सीताबाई को देखकर अहिल्या पहले तो थोड़ा थोड़ा डरती है, सहमती है और फिर तभी सीताबाई उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और फिर तभी अहिल्या कहती है कि आप मुझसे बड़ी हो, आप क्यों माफी मांगोगी। इस तरीके से सीताबाई अहिल्या से माफी मांग लेती है और खंडेराव से भी माफी मांगने की बात करती है। फिर तभी यमुनाबाई जाती है दौड़ी दौड़ी सीताबाई और द्वारकाबाई के पास। वो कहती है कि गुरुजी साहेब को पता नहीं क्या हो गया है, उनके दिमाग की जांच करवाई जाए। और फिर जब द्वारकाबाई यमुनाबाई को सब कुछ बताती है कि हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग की है, उसके बाद यमुनाबाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मल्हार राव को अंदर ही अंदर एक डर खाई जाता है। वो गंगूबा से अपने उस डर के बारे में बात करते हैं। मल्हार राव गंगूबा को बताते हैं, वो कहते हैं कि जब जब खंडेराव हमारे करीब आया है, हमारे दोनों के बीच अच्छी बात हो गई है, तब तक खंडेराव हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो। इस बात को लेकर मल्हार राव बहुत ही ज्यादा डरते हैं। मतलब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब जो आगे समारोह होने वाला है उसमें द्वारकाबाई, गुनूजी और धनाजी क्या करने वाले हैं, बड़ा कांड। इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।